अच्छा, आज अब नई वीडियो में हम रीजनिंग स्पेशल के अंदर पीवीक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हम बोले तो किसके डाइस और मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हमने पीवीक्यू किए हैं। ठीक है, आज इसी तरह से ब्लड रिलेशन के भी हम करेंगे। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के अंदर जो भी टाइप मैंने आपको 1 2 3 4 जितने भी करवाए हैं सभी के प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा आपको पता भी चल जाएगा कि रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें जो है वो किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस है, जो पिछली क्लास में बताया कि क्वेश्चंस जो है वो एसएससी से भी लिए हुए हैं, आरपीएफ से भी लिए हुए हैं और जेकेएसएसबी के एग्जाम से भी लिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो बीच में इजी भी मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे क्योंकि एग्जाम भी थोड़े से बड़े हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ा हुआ है ब्लड रिलेशन को कंप्लीट तरीके से, तो उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 1 मिनट लगना है, वहाँ पर 1.5 मिनट लग जाए आपको निकालने के लिए, लेकिन क्वेश्चन जो है वो निकलेंगे जरूर आपसे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के कितने पेज किए थे कल? 12। 13 पे आ जाओ। चलो भाई, आज का ब्लड रिलेशन का पहला क्वेश्चन, सुजेशंस जैसे मैंने पहले बताए अभी भी वही कि भाई निकालना अपना अपना है, उसके बाद सॉल्व मैं खुद भी करूंगा। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं कि जहां पर भी मल्टीप्लाई है वहां पे मल्टीप्लाई का मतलब है कि पहला जो है वो दूसरे की वाइफ है। आई इज द, जैसे आई और जे के बीच में मल्टीप्लाई है तो आई इज द वाइफ ऑफ जे। अगर बीच में प्लस होगा तो आई इज द हस्बैंड ऑफ जे। अगर बीच में डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या है, आई इज द सिस्टर ऑफ जे। और अगर माइनस है तो आई इज द ब्रदर ऑफ जे। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब वाइफ है, प्लस का मतलब हस्बैंड है, डिवाइड का मतलब सिस्टर है और माइनस का मतलब ब्रदर है। आपको इक्वेशन दी गई है ये वाली। ठीक है, k माइनस एल डिवाइड m प्लस n और निकालना क्या है, हाउ इज k रिलेटेड टू m। अब कुछ क्वेश्चंस निकालने वाले ऐसे भी हैं, समझाते समझाते भी निकाल दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि पढ़ा अच्छे से है, डिटेल से पढ़ा हुआ है। निकाल दें इसको। भाई सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दी, क्लास में भी बताया था कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके रिलेशन शॉर्ट फॉर्म में लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, वाइफ है, W लिख लो बस। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड है, H लिख लो। उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर है, S लिख लो। और माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है, तो B लिख लो। ठीक है, अलग अलग है तो पता चल जाएगा क्या है। अब मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, सबसे पहले k माइनस एल, यार आवाज नहीं। ठीक है, अब समझा रहा हूं तो चुप करके सुन लो। k माइनस एल, माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर, यानी कि k इज द ब्रदर ऑफ l। बन गया। हमेशा आगे वाले का हमें जेंडर नहीं पता होता है। आगे डिवाइड लिखा हुआ, डिवाइड इज द सिस्टर, यानी कि l इज द सिस्टर ऑफ m। उसके बाद है प्लस, प्लस का मतलब क्या है, H लिखा हुआ ना, H मतलब हस्बैंड, यानी कि M इज द हस्बैंड ऑफ N। ठीक है, ये मेरा फैमिली ट्री था, बिल्कुल इजी वाला था, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। अब यहां पर पूछा क्या हुआ, K टू M, हाउ इज द K रिलेटेड टू M। तो सीधा दिख रहा है एक ही जनरेशन में है, तो एक ही लाइन में है, तो क्या आएगा भाई, ब्रदर सिस्टर ही आएंगे सारे। बीच में डबल लाइन है तो वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो यहाँ पर जो है वो के एम पे क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा, तो ब्रदर इसका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन तो बड़ा इजी निकला। ठीक है, ब्रदर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे बोलते बोलते आपने निकाल देना है। ठीक है, इफ आई मल्टीप्लाई जे मीन्स आई इज द मदर ऑफ जे, I plus J means I is the husband of J. I divide J means I is the sister of J. और I minus J means I is the brother of J. ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा बाद में। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है,
हस्बैंड। उसके बाद डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर। उसके बाद माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर। बताओ फटाफट से। एक्सप्रेशन क्या है, क्यू डिवाइड एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड। यार मदर तो ऑप्शन में भी नहीं है। क्या आ रहा है, फादर्स सिस्टर, एप्स्ट्रॉफ एस लगा के, ठीक है, वो ऑप्शन में भी है, चेक करेंगे। भाई सबसे पहले Q डिवाइड एक्स, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, Q इज द सिस्टर ऑफ एक्स। उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, वाई इज द मदर ऑफ, ठीक है, एम इज द सॉरी वाई इज द मदर ऑफ जेड। बन गया, फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्यू टू जेड, क्यू जो है वो जेड का क्या लगता है, भाई हाउ इज क्यू रिलेटेड टू जेड। भाई ऑप्शंस के हिसाब से क्या देंगे इसका आंसर, देखो अपने अकॉर्डिंगली आंसर क्या है। भाई क्वेश्चन ये पूछा हुआ है क्यू जो है वो जेड का क्या लगेगा, भाई क्यू की सिस्टर इन लॉ है ना, आगे उसका क्या है, ये बेटा या बेटी कुछ भी है। अब अगर इसका बेटा या बेटी है तो ऑब्वियसली बात है इसका भी बेटा या बेटी होगी, है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई ये इसके क्या है, ब्रदर है, और ब्रदर का आगे बेटा या बेटी है, उस हिसाब से क्या आना चाहिए। भाई एक चीज और यहां पर मैं बता दूं, यहां पर इन्होंने उल्टी साइड से लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो मेरा आंसर था ना, मेरा आंसर क्या था, ब्रदर्स सन या डॉटर, है ना, उस हिसाब से तो हमें जेंडर नहीं पता, सबसे पहली बात ये। अब दूसरी चीज ये है कि वो ऑप्शन में भी नहीं है, ठीक है, हम जो लिखते हैं ना कैन नॉट बी डिटरमाइन, वो ऑप्शन में भी नहीं है। अब दूसरी साइड अगर मैं ये देखूं कि भाई ऑप्शन से मेरे को एक आंसर तो लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, जेड का क्यू के साथ लगा लूंगा। अब मैं देखूं कि जेड का क्यू के साथ क्या रिलेशन है, तो भाई सामने दिख रहा है जेड के फादर की सिस्टर है, तो आंसर क्या आएगा, फादर सिस्टर, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। हालांकि जो मैं निकालता हूं कि सीधी तरह से निकालने हैं, उस अकॉर्डिंगली मेरा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन है। क्यों, क्योंकि जिसके लिए पूछा गया है भाई उसका जेंडर नहीं पता है, फिर उसके हिसाब से मेरे पास ये PVQ है, यानी कि भाई पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है, उल्टी साइड से पूछा हुआ है, ठीक है। दूसरी साइड से ऑप्शन से आंसर देना हो तो भाई फादर की सिस्टर है, तो ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि किस किस को ये चीज समझ नहीं आई है। भाई किस किस को समझ नहीं आई है, दोबारा से रिपीट करूं, देखो दोबारा से। भाई सबसे पहले ट्री भी दोबारा से बनाते हैं, लेकिन यार आवाज नहीं, लास्ट बार बोल रहा हूं आवाज नहीं, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पर यही थोड़ी सी चेंजेस थी कि इन्होंने जो सीधी तरह से था वो मेरा आंसर नहीं ऑप्शन से मैच कर रहा था, लेकिन यह है कि ऑप्शन से जब निकालना हो तो फिर हो सकता है उन्होंने उल्टी साइड से पूछ लिया हो, ठीक है। दोबारा से देखो भाई, सबसे पहले क्या था, क्यू डिवाइड एक्स, डिवाइड का मतलब क्या है, सिस्टर, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एक्स, ठीक है, बन गया। उसके बाद क्या था, प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई था, प्लस का मतलब क्या है, हस्बैंड, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ, बन गया। उसके बाद क्वेश्चन था y मल्टीप्लाई z, मल्टीप्लाई का क्या था, मदर, y इज द मदर ऑफ z, बन गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि क्यू इज रिलेटेड टू, हाउ क्यू रिलेटेड टू z, ठीक है। भाई क्यू रिलेटेड टू z, मेरा आंसर क्या था, आंट, जो आपने बोला, ठीक है, कि भाई ब्रदर की, ब्रदर का आगे बेटा या बेटी है तो उसके लिए वो आंट लगेगी। अब देखो आंट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब मेरे को कैन नॉट बी डिटरमाइन भी नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है, इसका मतलब आंसर निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इसको उल्टी साइड से देख लूँ, ठीक है, उल्टी साइड से देख लूँ कि हाउ जेड रिलेटेड टू क्यू, जेड जो है वो क्यू का क्या लगेगा, तो भाई सामने दिख रहा है उसके ब्रदर का बेटा है, क्योंकि उसकी वाइफ का बेटा है तो उसका भी बेटा होगा, ठीक है। तो क्या है कि क्यू के ब्रदर का बेटा है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आंसर आएगा, भाई जेड के लिए जेड के फादर की सिस्टर है,
तो उसके लिए क्यू के लिए क्या है, क्यू के ब्रदर का बेटा या बेटी है। समझ गए बात, ठीक है, चाहे उल्टी साइड से पूछा है लेकिन भाई ऑप्शन से आंसर तो देना था ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये कैसा है, स्टेटमेंट से है लेकिन लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली। ठीक है, स्टेटमेंट कैसी है, ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, डी इज द सिस्टर ऑफ ई, और ई इज द मदर ऑफ एफ, और लास्ट में एफ इज द वाइफ ऑफ जी। कितनी स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 स्टेटमेंट है भाई। 3 3 4 4 वाली तो हमने बेसिक क्वेश्चन में भी की है। बताओ तो अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं इसको। भाई क्वेश्चन है, ए इज द फादर ऑफ बी। भाई ए जो है वो फादर है किसका, बी का, तो भाई बी नीचे आएगा। उसके बाद बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो क्या है, ब्रदर है किसका, सी का। उसके बाद क्या है, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी, सी जो है वो हस्बैंड है किसका, डी का, बन गया। उसके बाद डी इज द सिस्टर ऑफ ई, डी जो है वो सिस्टर है किसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ई इज द मदर ऑफ एफ, ई जो है वो मदर है किसकी, ठीक है। उसके बाद एफ जो है वो क्या है, वाइफ किसकी, जी की। वाइफ है तो दूसरा क्या होगा, बस फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन है इसमें कोई रिलेशन नहीं पूछा, वो ओनली मेल मेंबर्स पूछे हुए हैं। कितने हैं भाई, 1 2 3 और 4, 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Q multiply R means Q is the mother of R, Q plus R means Q is the husband of R, Q divide R means Q is the daughter of R, Q minus R means Q is the brother of R। उसके आगे एक्सप्रेशन है छोटा सा, और आंसर बताओ क्या आएगा। S मल्टीप्लाई Z माइनस W डिवाइड J, और S का J के साथ पूछा हुआ है, क्या आंसर आएगा। क्या आएगा, वाइफ्स वाइफ ओनली वाइफ। देखो जो चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस के साथ हमें स्टेटमेंट में दिखती थी वो उन्होंने अभी ऑप्शन में भी देना स्टार्ट किए है, ठीक है। तो आज आके इंपॉर्टेंट आपका फैमिली ट्री है, बना लिया उसके बाद आपको सब कुछ पता है, जैसे मर्जी निकलवा लो। क्वेश्चन को निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो एस मल्टीप्लाई जे मीन्स, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, मदर, एस इज द मदर ऑफ जेड, माइनस जेड माइनस डब्ल्यू, माइनस का मतलब क्या है, जेड इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू। आगे डिवाइडिंग का मतलब क्या है, डॉटर, डब्ल्यू इज द डॉटर ऑफ, भाई डॉटर है तो मदर ऑलरेडी आया तो इसका आगे क्या आ जाएगा, फादर आ जाएगा, है ना। तो क्या है ये, जे है, बन गए फैमिली ट्री, ठीक है। क्वेश्चन है, हाउ इज एस रिलेटेड टू जे, जे जो एस है ये जे की क्या लगती है, तो सामने दिख रहा है वाइफ, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो इजी वाले भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q। ये आपके लिए यार, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम डिटो जैसे पहले की है, ठीक है। आंसर बता दोगे तो नेक्स्ट कर दूंगा। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P डिवाइड Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, और P माइनस Q मीन्स P इज द हस्बैंड ऑफ Q।
आंसर आपको बताना है कि ओ जो है वो एल का क्या लगेगा, ओ प्लस एन डिवाइड एम माइनस एल। अब ये सभी के लिए है, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आपने खुद ही निकालना है। इसकी वर्कशीट जो है वो अभी आपको जो है वो मिल जाएगी ग्रुप में, तो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा आपके लिए। क्या आ रहा है, निकला? आपके लिए पूछ रहा हूँ, निकला था? सन निकला था, ठीक है, तेरे को ही पूछना जो पीछे देख रहा था। मोंटी निकला? आप दोनों में से आपका निकला? ठीक है, क्योंकि ये सभी से पूछना बनता था, क्योंकि इसको निकालना नहीं है। अब ये इसका आंसर सामने दिख रहा है, ठीक है। अब आंसर इसका मैंने सामने रखा इसलिए क्योंकि इसका भी सेम वैसे था, ठीक है, जैसे उल्टी साइड से था। यहाँ तो वैसे था, यहाँ फिर ये था कि एक्स्ट्रा वेस्ट के साथ तीन तीन आंसर दिए हुए थे, इसलिए निकालो यार इसको। आंसर दिया हुआ है, बस अपना आंसर निकाल के मैच करना है कि इसके साथ बना है या नहीं बना है। अभी आपके लिए ये सिर्फ इतना सा काम। क्वेश्चन को बोल के बता रहा हूं। इन ए सर्टेन कोड a plus b means a is the son of b, a minus b means a is the brother of b, a multiply b means a is the wife of b, और a percentage b means a is the father of b। आपको निकालना है as related to h। निकाल ली तूने? उसको पूछ रहा हूँ पीछे वाले को। अगर तो इस तरह से सीधी सीधी स्टेटमेंट हो ना तो फिर ऊपर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, सीधा सीधा ही निकल जाता है। क्या आएगा? सन्स वाइफ्स फादर। अब देख लो कितना बड़ा ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि एक फैमिली ट्री तो ऑप्शन से भी बन जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं यार, निकालते हैं इसको। भाई सबसे पहले एस परसेंटेज डी, परसेंटेज का मतलब क्या है? फादर, एस इज द फादर ऑफ डी। उसके बाद डी माइनस एफ, माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ। उसके बाद एफ मल्टीप्लाई जी मीन्स, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? वाइफ, एफ इज द वाइफ ऑफ जी। उसके बाद जी प्लस एच, प्लस का मतलब क्या है? सन, जी इज द सन ऑफ, ठीक है। अब एच का जेंडर पता है? नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है हाउ इज एस रिलेटेड टू एच। ये जो एस है ये एच का क्या लगेगा? भाई ऐसे तो हिंदी में बोले तो क्या लगता है? क्या लगते हैं? कोडम, ठीक है। तो चलो छोड़ो उसको, लेकिन ये है कि भाई वो ऑप्शन से नहीं निकलेगा, है ना, वो जो चीज है वो ऑप्शन से नहीं निकलेगी। अब यहां पर ये जो लिखा हुआ है सन्स वाइफ्स फादर, ठीक है, यानी कि सन की वाइफ का फादर। अब देखो अगर एस टू एच पूछा हुआ है ना, भाई इसका सन नहीं है, इसकी तो डॉटर है, दिख रहा है ना सामने कि भाई एस की क्या है? डॉटर है, लेकिन यहां पर सन का वाइफ है ना। तो भाई इसका मतलब क्या कि इन्होंने उल्टी साइड से पूछ दे दिया ऑप्शन में, क्या कि भाई ये एच है, एच की सन है, सन की वाइफ है, और उसका आगे क्या है? फादर। दिख रहा है ऑप्शन से? अब बताओ किसको ये चीज पता नहीं चली? कोई एक बता दो, फिर मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूं। चल गया? ठीक है, कि उल्टी साइड से क्या है? एच है, एच का सन है, सन की वाइफ है, और वाइफ का फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये तो सबसे इजी है, ये तो सारे निकाल लेंगे। अब ये बताओ कि कौन सबसे पहले निकाल के बताएगा?
जो पहले ने दिया वो गलत दिया, बाकी वाले देखो। अच्छा फादर ही आ रहा है, एक और ऑप्शन आ रहा है क्या, फादर इन लॉ। चलो देखते हैं भाई, जी इज द फादर ऑफ एच, उसके बाद एच इज द मदर ऑफ जे, उसके बाद जे इज द ब्रदर ऑफ, उसके बाद के इज द सन ऑफ, ऐसे ही आएगा क्यों, क्योंकि भाई मदर ऑलरेडी है तो फादर ही आएगा फिर उस हिसाब से। अगे हाउ इज जी रिलेटेड टू एल, ये जो जी है ये एल का क्या लगेगा भाई, हस्बैंड वाइफ से है, एक नीचे या तो सन या डॉटर आता है ना, लेकिन बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लग जाए तो इन लॉ में चल जाता है, ठीक है। आंसर आएगा फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ। भाई है कोई जिसको समझ ना आयो, छोटा सा फैमिली ट्री है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। अब इसका आप बताओगे, इसका आंसर नहीं निकालेंगे। भाई 20 मिनट के लिए बोला था, 22 तो इधर ही हो गए हैं, अभी एक दो क्वेश्चन और भी पड़ा होगा, निकालो इसको यार। निकल गया आंसर भाई, ऐसा तो नहीं किसी एक का निकला बाकी वाले रिपीट बोल रहे हैं भाई जिसका अभी तक नहीं निकला ना वो आगे कर लेना, ठीक है, तो प्रैक्टिस में आएगा। भाई ये क्वेश्चन जो है ये भी ऐसा एक एग्जाम है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर है JKSSB में जो उसका है, कौन सा था, फाइनेंस का, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, जोड़ते जाओगे अपने आप फैमिली ट्री बन जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बस फटाफट से निकाल दो। अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि, रिपीट कर रहा हूं, लिखते जाओ। जोया इज द सिस्टर ऑफ नैना, समृद्धि इज द डॉटर ऑफ शरद फादर। एक चीज और चेक करनी है यहां पर भाई, जिसके साथ नहीं बनेगा ना उस स्टेटमेंट को पहले स्किप करोगे, बताया वो आपको। नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल एंड जोया इज द मदर ऑफ अनुराग। मयंक इज द नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, मयंक जो है वो नैना का ओनली सिस्टर का हस्बैंड है। उसके बाद हाउ शरद रिलेटेड टू राहुल, भाई ऐसे चेक करना हो ना तो वो नहीं निकलता ना फैमिली ट्री के बिना, है ना, सोच सोच के पागल हो जाओगे लेकिन स्टेटमेंट से नहीं निकलेगा। पर 2 मिनट हो गए, इसको मैं खुद निकाल देता हूँ यार, 1 मिनट कहाँ से और देंगे यार, टाइम भी देखना है ना। अच्छा देखो भाई, सबसे पहले अनुराग इज द ब्रदर ऑफ समृद्धि। अनुराग जो है वो क्या है, ब्रदर किसका, समृद्धि का। अब समृद्धि जो है वो लड़की मान लो, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेम है तो चलेगा। जोया इज सिस्टर ऑफ नैना, अब देखो ना तो जोया है ना तो नैना है, इसको स्किप करते हैं। आगे समृद्धि इज द डॉटर ऑफ शरद फादर, ये जो समृद्धि है ये कौन है भाई, ये डॉटर है किसकी, शरद के फादर की। भाई शरद का फादर ये आया है ना, अब इसकी क्या है, ये डॉटर है, तो सामने दिख रहा है ये डॉटर दिख रही है, ठीक है, ये डॉटर दिख रही है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल, अब नैना भी नहीं है राहुल भी नहीं है ना। उसके बाद क्या है, जोया इज मदर ऑफ अनुराग, भाई अनुराग ये था है ना, इसकी क्या है मदर, कौन है, जोया।
भाई ये मदर है तो फादर ये है ना, ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इनके साथ। उसके बाद भाई मयंक इज नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है। मयंक जो है वो कौन है, नैना का ओनली सिस्टर का हस्बैंड है, यानी कि नैना की जो ओनली सिस्टर है, ठीक है। अब सबसे पहले नैना नहीं है, एक ऊपर जो ले लेते हैं, जोया मिल गया ना यहाँ पे, जोया मिल गई तो ऊपर यहाँ से देख लेते हैं, जोया कौन है, सिस्टर ऑफ नैना, जोया जो है वो नैना की सिस्टर है। अब ये एक और छोड़ा था कोई बीच में, ये वाला, नैना इज द डॉटर ऑफ राहुल, नैना जो है वो राहुल की, तो राहुल यहां पर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सारी कंप्लीट, एक लास्ट वाला जो बचा था क्या, मयंक इज नैनाज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है, यानी कि नैना की ओनली सिस्टर ये है ना, इसका हस्बैंड ये है, तो ये कौन है, मयंक, यानी कि ये जो फादर मैंने लिखा था ये किसका लिए है, मयंक के लिए है। बस फैमिली ट्री बन गया अब, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, हाउ इज शरद रिलेटेड टू राहुल, शरद कहाँ पे आया, ये, राहुल कहाँ पर आया, ये, तो शरद जो है वो इसके रिलेटेड क्या आएगा भाई, नीचे और नीचे क्या आता है, सन डॉटर के नीचे क्या आएगा, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, तो लड़का है तो क्या आएगा, ग्रैंड सन। अगर उल्टी साइड से पूछता तो क्या आता, मैटरनल की पैटर्नल, कौन सा, मैटरनल ग्रैंडफादर आता अगर उल्टी साइड से पूछता तो, ठीक है। भाई है कोई जिसको समझ नहीं आई हो, बस ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। इसको निकाल के मेरे को चाहे नहीं निकलेगा तो पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है। अब जो भी आज नहीं है, जिन्होंने कल नहीं पता था, ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी है, यानी कि जो मेरे वाली क्लास है, ठीक है भाई, मैसेज कर देना ताकि वहां तक जो है वो ये पीडीएफ पहुंच जाए। क्या हुआ, पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन है, क्या हुआ भाई, एक ही तो क्वेश्चन है यार, निकाल लेना, नहीं निकलेगा मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है भाई। जिसके पास ग्रुप नहीं है वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना ताकि वहां तक पीडीएफ जो है वो पहुंच जाए, ठीक है। तब